नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखा। ओके, यानी उससे जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे हमने उसे सीखे। ओके डियर, तो आज हमें उसके आगे सीखने की ज़रूरत है। ओके, सो अब बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पर। ओके, तो आज हम एक अपना नया टेंस सीखेंगे जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो चलिए हम उसे सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीख लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्त देखिए, सब्जेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वॉज होगा या वर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट बाद वॉज होगा या वर होगा। ओके, फिर इसके बाद आप यूज करते हो वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म। ओके, वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म और आगे चीज़ें आपके होंगे। ठीक है, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए दोस्त, आई, ठीक है दोस्त, आई, ही, सी, इट। ओके, आई, ही, सी, इट, और कोई नेम है दोस्तों, कोई नेम, राइट, या हमारा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं वॉज। इसके साथ क्या यूज़ करते हैं डियर? इसके साथ यूज़ करते हैं वॉज का। ठीक है, और यदि आपका सब्जेक्ट क्या है? यू है, ओके, वी है, दे है। ठीक है, यानी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, तो इस केस में आप यूज करते हो वर का, इस केस में आप यूज करते हो वर का। ओके, इस केस में आप यूज करते हो वर का यूज करते हो। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। जो भी हमारा निगेटिव सेंटेंस है इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्ट होगा दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करोगे वॉज और वर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस आप यूज करोगे नॉट, राइट, प्लस यूज करोगे आप वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, राइट, देन आपको चीज़ें आगे एक्सप्लेन की हुई मिलेंगी। राइट, और ठीक है, तो एक और तरीका लिखने का इसको आप लिख सकते हो सब्जेक्ट। ठीक है, आप वॉज और नॉट का और वर और नॉट का इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म यानी इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, वॉजेंट। ओके, इसे वॉजेंट या आप वरेंट भी लिख सकते हो, और साथ में वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, और प्लस चीज़ें आपको एक्सप्लेन की ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं किसके? निगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, जो कि आपको सिंपली ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। ठीक है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हम उसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले फार्मूला अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में हम सीखेंगे अपने ओपन एंडेड, यानी जो भी हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं उसके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर सीखेंगे जो भी हमारे क्या हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब, यानी वॉज या वर यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, देन इसके बाद आप यूज कर दोगे सब्जेक्ट, राइट, देन आप यूज करोगे वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके,
और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों किसका, ये हो जाएगा हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि हमें रिक्वायर्ड है इसको नेगेटिव बनाने का, तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, चाहे वो क्लोज एंडेड हो चाहे ओपन एंडेड हो, अगर उसमें आपको उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं और आगे चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई मिलेंगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में साथ में नेगेटिव भी है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब इसी स्ट्रक्चर को आप एक प्रकार से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो वॉजेंट, ठीक है, या आप इसे लिख सकते हो वॉरेंट। यानी आपने नॉट को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपने लिखा सब्जेक्ट, ओके। फिर आपने लिखा वर्ब की कौन सी फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म लिखा आपने, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं, आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड फार्मूले पर, जिसका नाम है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओके। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या यूज करोगे, राइट। तो सबसे पहले आप यूज करते हो इसमें क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले यूज करते हो क्या डियर, इसमें आप सबसे पहले यूज करते हो आप क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करते हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करते हो, राइट। देन आप यूज करते हो सब्जेक्ट का, ओके। देन आप यूज करते हो वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म का, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म का, ओके। अब इस यदि आपको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखोगे प्लस वाज और वर लिखोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट को ऐड कर दोगे, देन आप वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म को लिख दोगे। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, ओके। और इस सेंटेंस को हम एक प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो, आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, ठीक है। आप इस वाज और वर को, ठीक है, और नॉट को कंट्रैक्टेड फॉर्म दे सकते हो, यानी आप इसको लिख सकते हो वाजेंट और वरेंट, वाजेंट और वरेंट प्लस सब्जेक्ट लिखोगे। अब चूँकि नॉट यहाँ पर आपने यहाँ पर कर दिया है, तो आपको दोबारा नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओके। फिर आप लिखोगे वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म, ओके, और आगे चीज़ें आपको एक्सप्लेन को ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के आपने बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिए, ठीक है, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे दोस्तों, अब ये तो होगा इसके स्ट्रक्चर, अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल सीख लेते हैं, राइट। जैसे दोस्तों मैंने लिखा रमा वॉज, ठीक है, रीडिंग अ नॉवेल, रमा वॉज रीडिंग अ नॉवेल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वॉज क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, वॉज रिप्रेजेंट करता है पास्ट टाइम को, वॉज क्या रिप्रेजेंट करता है पास्ट टाइम को, वॉज क्या रिप्रेजेंट करता है पास्ट टाइम को। रीडिंग यानी ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ठीक है। यानी आपका जो एक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, कैसा है, कंटिन्यूअस है। और जब आप टाइम और एक्शन को लिंक कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टेंस निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, टेंस निकल के आ जाएगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट टाइम में कोई काम क्या कर रहा था, कोई काम कंटिन्यूअस प्रोसेस में था। कब था, कोई काम कंटिन्यूअस प्रोसेस में था, यानी पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस प्रोसेस में था। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सी बात है दोस्तों, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। जैसे दे वर प्लेइंग हियर, दे वर प्लेइंग हियर। सिंपली देखोगे तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है,
ठीक है। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्क का यूज किया और यहाँ पर कंटीन्यूअस फॉर्म और सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आई के साथ आप वाज यूज करते हो, ये ध्यान रखना, यानी आई वॉज, ओके, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, ओके। तो ये भी सेंटेंस क्या है हमारा, सही है, ये भी सेंटेंस क्या है, सही है, ओके। तो पास्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों यही हमें सीखना था, ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर सीखने थे और इसका यूज यही है कि या पास्ट में कोई काम कंटिन्यूस प्रोसेस में था तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है कंप्लीट, ओके। अब आगे हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ओके। तो चलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखना प्रारंभ करते हैं, ओके। राइट, तो ये हो गया हमारा टेंस दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमने यहाँ तक प्रॉपर बात कर ली, ओके। सो इसे आप, आई होप आपने इसे कॉपी में नोट कर लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते चल रहे हो, दीज आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे रिवीजन करते चलिए, ठीक है। नहीं तो आप चीज़ें आगे पढ़ते चले जाएंगे और पीछे वाली चीज़ें आप भूलते हुए चले जाएंगे, ओके। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द चैप्टर्स दैट यू हैव read, ओके। सो कीप प्रॉपर रिवीजन, ओके डियर। सो हमें अब बात करनी थी किस टेंस के बारे में, हमें अब बात करनी थी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका सीखते हैं। सो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले क्या यूज़ करोगे आप, तो सबसे पहले आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट बाद यूज़ करोगे आप हैड, फिर आप यूज़ करोगे द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। और आगे चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई मिलेंगी, ओके। तो सिंपल सा है अफर्मेटिव का फार्मूला, ठीक है, ठीक है। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, ओके। यानी जो भी हमारे निगेटिव सेंटेंस होता है उसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, ओके। सब्जेक्ट पर आपको मिलेगा हेड, देन आपको यूज करना होगा नॉट, ओके। देन आपको यूज करना होगा द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे चीज़ें को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले की, ठीक है, अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रक्चर जो भी हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हेड, ओके। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट आपका चाहे, ठीक है, सब्जेक्ट आपका चाहे क्या हो, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, राइट, और सब्जेक्ट चाहे आपका प्लूरल हो, ये नहीं मैटर करता। आप हमेशा क्या लगाओगे इसके लिए, इस हमेशा क्या लगाओगे, हेड का ही यूज करना है आप, ठीक है। तो हेड लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करना मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली ये है आपका कौन सा, ये है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि इसे आपको निगेटिव बनाना है तो आप क्या यूज़ कर दोगे, सब्जेक्ट के बाद ऑफ नॉट का यूज कर दोगे, राइट। सब्जेक्ट के बाद आप किसका यूज़ कर दोगे, नॉट का यूज़ कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। मान लीजिए आपको इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है तो ये हो गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो हेड एंड, राइट, आप सभी लोग जाना। इसको आप लिख सकते हो हेड एंड, देन आप सब्जेक्ट लिखोगे, देन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे और चीज़ों को आगे एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन का लास्ट, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इस नेगेटिव को आप हेड एंड यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की। तो शुरुआत होगी किससे, क्वेश्चन वर्ड से, देन आप यूज़ करोगे हेड, ओके। देन आप यूज़ करोगे आप सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद क्या लगाओगे दोस्तों, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे,
ठीक है। तो ये हो जाएगा डियर, तो ये हो जाएगा डियर क्या, हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यदि आपको इसको बनाना है नेगेटिव तो क्या करोगे दोस्तों, आप सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ कर दोगे, नॉट का यूज़ कर दोगे। आप सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ कर दोगे, नॉट का यूज़ कर दोगे, यानी दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये हो गया हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। और दोस्तों इसके पहले जो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में बात की थी, आप इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात दोस्तों किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ये तो हो गया बेसिक पार्ट, ठीक है। अब समझते हैं कि टेक्निकली हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते कहाँ हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, ठीक है। इसको गहराई से समझते हैं, ठीक हो। तो दोस्तों यहीं से हमें सीखना है एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। दोस्तों हम क्या सीखते हैं, पहले टाइम लाइन। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्या, एक टाइम लाइन, ठीक है ना। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक टाइम लाइन, जिससे आप बेहतर ढंग से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए एक टाइम है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा मूव कर रहा है, ओके। तो अभी जो काम कर रहा है ये क्या होता है, दिस इज़ योर प्रेजेंट, ओके। तो ये क्या है, प्रेजेंट है, राइट। ये दोस्तों क्या है डियर, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट के आगे जो भी आप प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है, वो सब क्या होता है, फ्यूचर होता है। वो क्या होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। और फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं होता, फ्यूचर आपके हाथ में होता है, ठीक है। प्रेजेंट को अच्छा करो, फ्यूचर अपने आप बेहतर हो जाएगा, ओके। फिर अब यहाँ पर आ गए आप पास्ट, यहाँ पर क्या आ गए, पास्ट, यानी प्रेजेंट के पीछे की बात कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट। यानी जो भी प्रेजेंट है वो बीत रहा है, वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट में। कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट में। बात समझ गए ना दोस्तों। अब ये हो गई पास्ट। अब मान लो कोई घटना यहाँ पर घटी, यानी ये पास्ट, और कोई घटना यहाँ पर घटी, कहाँ पर, यहाँ पर, यानी ये घटना पास्ट थी, कहाँ थी, पास्ट में, और कोई घटना यहाँ पर घटी, कोई घटना यहाँ पर घटी, ठीक है ना। तो इसे क्या बोल देते हैं, डबल पास्ट। इसे हम क्या बोल देते हैं, डबल पास्ट, ठीक है। क्या बोल देते हैं, डबल पास्ट। और कभी कभी इसे आप पढ़ते हो पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कोई काम पास्ट में हुआ और कोई ऐसा काम हो जो पास्ट में भी पास्ट में हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डबल पास्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। और यही पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, यही पास्ट ऑफ पास्ट या डबल पास्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, यही रिप्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यही रिप्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। यही रिप्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यही रिप्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि हम कैसे समझेंगे कि कोई काम पास्ट से पास्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका भी सल्यूशन है, ठीक है। तो आपको दो प्रकार से सहायता मिलेगी, ठीक है। या तो आपको मिलेगी सहायता कुछ वर्ड्स से, कैसे वर्ड, जैसे दोस्तों आपको मिल जाएंगे वर्ड क्या, बिफोर, ठीक है। क्या मिल जाएंगे, बिफोर मिल जाएगा, आफ्टर मिल जाएगा, ओके। बाय द टाइम मिल जाएगा, ठीक है, बाय द टाइम मिल जाएगा, व्हेन मिल जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे वर्ड्स हैं। और ठीक है, या सेंस से, क्या, सेंस से, ठीक है। तो दो ही मेथड है, क्या, दो ही मेथड है, ठीक है। या तो आप इन वर्ड्स का यूज करो सेंटेंस में, यही वर्ड्स बताएंगे कि कोई काम पास्ट में हुआ कि पास्ट और पास्ट में हुआ, ओके। या तो सेंस बताएगी, सेंस या स्टेटमेंट, या कोई स्टेटमेंट होगी, ठीक है। सेंस से पता लगेगा या स्टेटमेंट से पता लगेगा, तो आप इन दोनों की सहायता से आप सेंटेंस में यूज़ करोगे पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट का। कैसे यूज़ करते हैं, ये तो हो गई दोस्तों थ्योरेटिकल बात। अब इसका एग्जांपल सीखते हैं, राइट। तो अब इसका एग्जांपल सीखना प्रारंभ करते हैं। जैसे दोस्तों यहीं पर आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसे सीखने का आप प्लान कीजिएगा, समझिएगा दोस्तों मैं क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, क्या, दो सेंटेंसेस मैं दोस्तों लिख रहा हूँ, ओके।
ओके, चलिए तो दोस्तों मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, जैसे दोस्तों मैंने लिखा ही फिनिश्ड द वर्क, ही फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप। जैसे ये दो आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ही फिनिश द वर्क, ही वेंट टू स्लीप। तो अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो उसने काम किया और ही वेंट टू स्लीप, वह सोने गया। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई काम व्यक्ति पहले किसी काम को फिनिश करेगा, देन वो क्या सोने जाएगा। यही बात होगी ना दोस्तों। अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी पास्ट में हो रहा है, ये भी पास्ट में हो रहा है, लेकिन दोस्तों ही फिनिश द वर्क, और पहले अपने काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है, देन ही वेंट टू स्लीप, वह क्या फिर क्या जाएगा, सोने जाएगा। वह कहाँ जाएगा, सोने जाएगा, राइट, वो कहाँ जाएगा, सोने जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ही फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना काम किया, ही वेंट टू स्लीप, ठीक है, ही वेंट टू स्लीप, यानी पहले वो अपना काम करेगा, देन वह सोने जाएगा, ठीक है, पहले वो अपना काम करेगा, देन वो क्या करे जाए, सोने जाएगा। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से पहला एक्शन क्या है, पहला एक्शन काम को कंप्लीट करना है कि सोने जाना है। तो आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, पहला एक्शन यही होगा कि कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, पहले काम को कंप्लीट करेगा, कोई व्यक्ति क्या करेगा, पहले काम को कंप्लीट करेगा, देन वह सोने जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड एक्शन, ये क्या हो गया, सेकेंड एक्शन, राइट, ये क्या हो गया, सेकेंड एक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंड एक्शन। यानी अगर ध्यान से देखोगे तो ही फिनिश द वर्क, ये पास्ट एक्शन, यानी क्या है, ये पास्ट ऑफ पास्ट है, ये क्या है, ये है पास्ट ऑफ पास्ट। यानी फर्स्ट एक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट ऑफ पास्ट। और ये जो आपका सेकेंड एक्शन है, ये जो आपका सेकेंड एक्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट। अब अगर इसको हम जोड़ें, क्या कैसे जोड़ें कि उसने, ठीक है, उसने अपना काम समाप्त करने के बाद वह सोने गया, ठीक है, उसने अपना पूरा काम समाप्त किया, फिर वह सोने गया, ठीक है। तो उसने अपना काम पूरा करने के बाद वह सोने गया। तो इसको कैसे जोड़ोगे दोस्तों, तो अगर, ठीक है ना, अगर दोस्तों इसको मैं जोड़ना चाहूँ किससे, अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम इसको जोड़ते हैं किससे, बिफोर से, सबसे पहले कैसे जोड़ते हैं, बिफोर से। अगर मैं दोस्तों इसको बिफोर से जोड़ूंगा, ठीक है, तो क्या लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले क्या लिखूँगा, ही हैड, ठीक है, क्या लिखूँगा दोस्तों, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ओके, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, बिफोर ही वेंट टू स्लीप, बिफोर ही वेंट टू स्लीप, बिफोर ही वेंट टू स्लीप, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर ही वेंट टू स्लीप, यानी सोने के पहले उसने अपना काम कर लिया, ठीक है, यानी पहले उसने फिनिश करने का काम किया काम को, फिर वह कहाँ गया, सोने गया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहला एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट और दूसरा एक्शन पास्ट, ठीक है ना। यानी दोस्तों एक काम कहाँ हुआ, ये काम पास्ट में हुआ और एक काम उससे भी पास्ट में हुआ है ना, पास्ट ऑफ पास्ट में। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, बिफोर ही वेंट टू स्लीप, ठीक है, बिफोर ही वेंट टू स्लीप। अब दोस्तों अगर इसको हम जोड़ना चाहें आफ्टर से तो कैसे करोगे, ठीक है, तो आप लिखोगे ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप, वह सोने गया, वह सोने गया, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ओके, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। तो अपना काम समाप्त करने के बाद वह सोने गया। तो सबसे पहले उसने काम समाप्त किया, देन वह सोने गया, यानी काम पास्ट में हुआ और एक काम कहाँ हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट में हुआ। तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया, भी सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, वी रीच्ड द
स्टेशन, ओके, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो भी देखो ध्यान से, तो ये भी सेंटेंस क्या है, ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, हमने दोस्तों इसके भी एग्जाम्पल सीख लिए, इसके भी एग्जाम्पल सीख लिए, इसके भी एग्जाम्पल सीख लिए, ठीक है, इसके भी दोस्तों भी सीखेंगे। अब क्या करते हैं, थोड़ा दोस्तों स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे ही, ओके, ही वांटेड द बुक, he wanted the book that he bought yesterday, दोस्तों इस प्रकार से करते हैं, that he bought last month। तो दोस्तों देखिए, he wanted the book मतलब उसने उस बुक को चाहा, उस बुक को मांगा, that he bought last month, ठीक है, जिसने उसे लास्ट मंथ खरीदा, ठीक है। तो अगर देखोगे तो वांट, यानी वांट कह सकते हो ना, तो जो वांट, जो उसने जो अपनी पुस्तक मांगी, वो कहाँ मांगी, पास्ट में मांगी, ठीक है। और एक बुक खरीदी कब थी उसने, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी लास्ट मंथ में, यानी कहाँ पर खरीदी थी, पास्ट ऑफ पास्ट में। और पास्ट ऑफ पास्ट यानी डबल पास्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ही वांटेड द बुक दैट ही हैड, यहाँ पर क्या करोगे, ही हैड, तो ही वांटेड द बुक दैट ही हैड बॉट लास्ट मंथ, ये सही है। क्योंकि दोस्तों अगर देखोगे तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पास्ट टेंस, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी काम पास्ट में हुआ। और बुक कहाँ खरीदी गई थी, लास्ट मंथ, यानी इसके भी पास्ट में खरीदी गई थी, ओके। तो ये क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, इसलिए हमने क्या यूज़ कर दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो आपको सेंस का भी यूज़ करना होगा, ठीक है, आपको स्टेटमेंट का भी यूज़ करके आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमने दोस्तों लिखे इसके फॉर्मूले हम ड्राइव करते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर इन्हीं के बेस पर जस्ट एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करते हैं, हम जो अपनी चीज़ सीखी उसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल, यानी दोस्तों उसके उस फार्मूले के अंदर हम दोस्तों उसको फ्रेम करना है, ठीक है। एक फार्मूले के अंदर उसको हम फ्रेम करना है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखे उसको हम दोस्तों एक फार्मूले के अंदर फ्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यानी अगर कोई किसी भी सेंटेंस को आप ऐड कर रहे हो किससे, बिफोर से, किससे ऐड कर रहे हो डियर, बिफोर से, ओके, राइट। तो इस बिफोर, ठीक है, तो इस बिफोर के पहले क्या होगा, यानी इस बिफोर पर आप यूज़ करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या यूज़ करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या यूज़ करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों यूज़ करोगे दोस्तों, क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट ऑफ पास्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी जो एक्शन पहले हुआ, यानी फर्स्ट एक्शन, ठीक है। ऐसे समझिए दोस्तों, बस इतने से ही क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। और इसके बाद यूज़ करोगे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद क्या यूज़ करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद क्या यूज़ करोगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये पहला फार्मूला जो आप सभी को ध्यान में रखना है, फर्स्ट फार्मूला दैट यू हैव टू पुट इन योर माइंड। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बिफोर को पहले लिख देता है, तो बिफोर को क्या कर देता है, पहले लिख देता है। तो आप इस पूरे पोर्शन को क्या कीजिए, यहाँ पर लाइए, तो आप क्या लिखोगे, बिफोर लिखोगे, फिर इसके बाद बिफोर की जस्ट बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा डियर, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक। फिर कॉमा होगा दोस्तों, फिर आपको यूज़ करना होगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या यूज़ करना होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो पास्ट ऑफ पास्ट के एक्शन है उसे यहाँ पर आप पुटअप कर दोगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका लिखने का, ये हो गया हमारा इसे लिखने का दूसरा तरीका, हो गया क्लियर यहाँ तक दोस्तों। अब बात कर लेते हैं किसकी, ये तो दोस्तों बात हो गई बिफोर की, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमने बात कर ली, यहाँ पर भी बिफोर की। बात कर लेते हैं दोस्तों आफ्टर की, क्या कर लेते हैं, आफ्टर की, ठीक है।
तो दोस्तों आफ्टर के पहले हम यूज करते हैं क्या, आफ्टर के पहले दोस्तों हम यूज करते हैं क्या, हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी ये एक्शन पास्ट में हुआ रहता है, ये एक्शन कहाँ हुआ रहता है, पास्ट में, ठीक है। और इसके बाद हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद हम यूज करते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। फिर वही बात दोस्तों, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस चीज़ को यानी आफ्टर को पहले कर देगा, तो आप इस पोर्शन को उठाकर यहाँ कर दीजिए, नहीं आप यहाँ पर लिखोगे आफ्टर, क्या लिखोगे, आफ्टर। फिर आप लिखोगे आफ्टर के जस्ट बाद क्या यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखोगे, ओके। देन आप यूज करोगे क्या, देन आप यूज करोगे कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये हो गया डियर हमारा स्ट्रक्चर किसका, ये हो गया हमारे ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। एक दोस्तों फार्मूला लिख लीजिए, जैसे बाय द टाइम, ठीक है, बाय द टाइम, ठीक है। तो बाय द टाइम के जस्ट बाद हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। फिर इसके बाद हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, हम इसको यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में सवाल पूछ लेता है, ठीक है, डॉक्टर एग्ज़ाम में सवाल पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने फार्मूले हो गए, 1, ठीक है। ये फार्मूला नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला नंबर 2 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला नंबर 3 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फार्मूला नंबर 4 और फार्मूला नंबर 5, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और एग्ज़ाम में दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं डायरेक्ट बेस पर, ठीक है। इन्हीं सेंटेंस में कंफ्यूज किया जाता है, कभी एक्शन को उल्टा पुल्टा किया जाता है ना, एक्शन मतलब जो एक्शन पास्ट में होना चाहिए उसे परफेक्ट में कर देता है, जो एक्शन फर्स्ट होना चाहिए यानी जो एक्शन पास्ट होना चाहिए उसे पास्ट कर देता है। तो ऐसी ही कन्फ्यूजन होती है, आपको प्रॉपर चीज़ों को पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा पास्ट में है और कौन सा पास्ट में है, और उसी की बेस पर चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्रॉपर, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम आगे सीखने का एक आध दो दोस्तों एग्जाम्पल और सीख लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो दोस्तों, और भी बेहतर हो, और भी बेहतर हो, ठीक है दोस्तों। ओके, जैसे दोस्तों अब क्या कर लेते हैं, जैसे जैसे ही, ओके, जैसे दोस्तों अब हम क्या करते हैं, आगे एग्जाम्पल सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा, बिफोर, ओके, बिफोर ही वेंट टू मार्केट, बिफोर ही वेंट टू मार्केट, ओके, he has completed his all, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए समझिएगा, ठीक है, completed all his tasks, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ोगे तो बिफोर ही वेंट टू मार्केट, ही हैड कंप्लीटेड ऑल हिज टास्क्स, यानी बाज़ार जाने से पहले उसने अपने सारे टास्क क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। यानी बाज़ार गया वो कहाँ पर, पास्ट में, लेकिन उसके पहले उसने अपना सारा टास्क कंप्लीट किया, यानी सारा टास्क कंप्लीट किया, फिर उसके बाद बाज़ार गया, यानी क्या, ये पास्ट हो गया, ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, ओके। तो ये हमारा क्या सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, और ये दोस्तों फॉलो कर रहा है एग्जाम फार्मूला नंबर 2, ओके। बिफोर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिफोर ही वेंट टू मार्केट
ही हैड कंप्लीटेड ऑल हिज टास्क। ओके, दूसरा एग्जाम्पल सीख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम प्रॉपर सीख लेते हैं। ओके ओके, तो दोस्तों हम क्या लिखते हैं आगे, ठीक है। ही हैड टेकन द एग्ज़ाम। ओके, ही हैड टेकन द एग्ज़ाम आफ्टर ओके, आफ्टर ही प्रिपेयर्ड वेल, ओके। तो इसे दोस्तों अब जब ध्यान से देखोगे तो ही हैड टेकन द एग्ज़ाम आफ्टर ही हैड प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पर बात हो रही है एग्ज़ाम देने की और यहाँ पर बात हो रही है तैयारी करने की, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति पहले तैयारी करेगा, सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति पहले तैयारी करेगा यानी अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, देन एग्ज़ाम की ओर जाएगा। यानी पहला एक्शन क्या है, यानी पास्ट में एग्ज़ाम देगा, लेकिन उसके पहले आप तैयारी तो करोगे अच्छे तरीके से ना। यानी ये जो प्रिपरेशन वाली बात है यहाँ प्रिपेयर, ये कहाँ होगा, पास्ट में होगा, और यहाँ पर ये सेकंड एक्शन है इसलिए यहाँ कहाँ होगा, पास्ट नेगेटिव टेंस में, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या करोगे, हेड को काटो और यहाँ से टूक करो, यहाँ से क्या करोगे, टूक, क्योंकि क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिप्रेजेंट करती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या रिप्रेजेंट करते हैं डियर, ये रिप्रेजेंट करती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो ही टूक द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम दिया आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर ही हैड प्रिपेयर्ड वेल, जब उसने अच्छी तरीके से हर चीज़ को तैयार कर लिया तब उसने एग्ज़ाम दिया। तो ही टूक द एग्ज़ाम आफ्टर ही हैड प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही टूक द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम दिया, कब, किसके बाद, अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद, ठीक है। यानी पहले अच्छी तरीके से तैयारी की तो उसने एग्ज़ाम दिया, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी सेंटेंस हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारी बात हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ से पास्ट परफेक्ट टेंस को भी समाप्त कर दिया है और अपनी अगली क्लास में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, और जो भी आगे टेंसेस आएंगे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।